नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। हमारी चर्चा इस समय अष्टकूट मिलान पे चल रही है। अष्टकूट मिलान में अंतिम मिलान नाड़ी मिलापक। नाड़ी का मतलब है संसार में जितनी भी संवेदनाएं हैं, उन संवेदनाओं को संग्रहित करके उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं, उसको नाड़ी कहते हैं। लगभग 3.5 लाख नाड़ियां हैं, कहीं कहीं तो करोड़ों में मिलती है, लेकिन 72,000 नाड़ियों की चर्चा हम सदैव सुनते रहे हैं। 72,000 नाड़ियों में लगभग 10 प्रमुख नाड़ियां हैं। उन 10 प्रमुख नाड़ियों के ऊपर 3 नाड़ियां बनी हुई, मतलब 4 पार्ट में है। तो 4 हमारे लिए महत्वपूर्ण है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 अवस्था, ठीक है ना, 4 गति। तो आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो पे मध्य नाड़ी। अगर आपकी मध्य नाड़ी है तो क्या क्या खासियत है, कहाँ कहाँ रखनी होगी सावधानी, कहाँ पे आपको रखना होगा ध्यान, और कौन मिलापक में किन बातों पे विशेष करें फोकस। क्योंकि नाड़ी हमारे स्वास्थ्य को बताने वाली है, दाम्पत्य जीवन के मधुरता को बताने वाली है, साथ में ये बताने वाली है कि भविष्य में जो हम भविष्य के घरों में भविष्य को दे के जा रहे हैं, मतलब संतान को दे के जा रहे हैं, तो वह संतान कितनी तेजस्वी और ओजस्वी होगी। सदैव याद रखिएगा, जो पंचम भाव होता है वो हमारा भविष्य होता है, उसको संतान का घर बोलते हैं। तो एक ओजस्वी तेजस्वी संतान जहां आपके नाम को रोशन करती है, वहीं आपके वृद्धावस्था को कुशल मंगल में ढंग से चलाने वाली बना देती है। एक ही संतान आपको सुख देगी, एक चंद्रमा सारे संसार को प्रकाश देता है। तो मध्य नाड़ी, आप भरणी में, भरणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आपने जन्म लिया है, तो आपकी शास्त्रकार कहते हैं कि आप मध्य नाड़ी में जन्म लिए हैं। मध्य नाड़ी पित्त प्रधान नाड़ी है। कौन सी नाड़ी है? पित्त प्रधान नाड़ी है। यहाँ पे पित्त ज्यादा बनता है। इसको सूर्य से संबंधित कहा गया है। सूर्य नारायण की रश्मि यहाँ पे ज्यादा रहती है, सूर्य की एनर्जी ज्यादा रहती है। यह धनात्मक ऊर्जा को लेकर चलती है। चंद्रमा की नाड़ी जो है ऋणात्मक ऊर्जा को लेकर चलती है, सूर्य की नाड़ी धनात्मक ऊर्जा को लेकर चलती है, मतलब एनर्जी लेवल आपके अंदर हाई रहेगा। शरीर में या जोश को बताती है, आपके श्रम शक्ति को बताती है, आपकी जिजीविषा को बताती है, लड़ने की क्षमता को बताती है, संघर्ष करने की स्थिति को निर्धारित करती है, परिवार पोषण करने में जिम्मेदारी को आगे लेकर चलने की स्थिति का निर्धारण करने वाली जो नाड़ी है, उसको बोलते हैं मध्य नाड़ी। इसको पिंगला भी बोलते हैं, या बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी नहीं है, बहिर्मुखी है, मतलब आगे बढ़ के लीड करने की क्षमता रखती है। इसका जो उद्गम है मूलाधार के बाएं तरफ से होता है। शास्त्रकार कहते हैं कि इसका उद्गम मूलाधार के बाएं तरफ से। अब एक पॉइंट और, जब आप ज्योतिष पढ़ेंगे तो उसमें आता है नाड़ी दोषो विप्राणाम। जो नाड़ी दोष है विप्र वर्ण के लिए है। विप्र वर्ण में नाड़ी दोष ज्यादा लगता है। क्या कारण रहा होगा? 4 वर्ण के 4 अलग अलग चीजें हैं। जो उसमें ब्राह्मण वर्ण है वो धर्म अर्थ काम से ऊपर उठ के मुक्ति के लिए काम करता है। वो भविष्य के गर्भ में एक सुंदर सा संरचना करके जाता है, सुंदर सा जीव दे के जाता है। भविष्य के गोद में एक विद्वान बालक को दे के जाने की क्षमता रखने वाला वर्ण है। इसलिए कहा गया है कि भाई आप नाड़ी दोष पे ज्यादा विचार करिए, क्योंकि अगर एक समान नाड़ी आ गई तो आपकी जो संतति है वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगा। आप सिंपल सा थाट है, कोई एक बीज बार बार बोइए, उसकी पौध धीरे धीरे छोटी होनी शुरू हो जाएगी। वहीं जब आप उसको क्रॉस करोगे तो उसकी उत्पत्ति अच्छी होती है, उसमें ग्रोथ ज्यादा अच्छा होता है। बस वही पॉइंट यहाँ पे अप्लाई किया है हमारे शास्त्रकारों ने। तो शास्त्रकार कहते हैं कि अग्रनाड़ी विधे भरता, मध्य नाड़ी विधे द्वयम, पृष्ठ नाड़ी विधे कन्या, मृते नाथ संशय। और ये नाड़ी जो कूट है ना, इसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण कूट कहा गया है। नाड़ी कूटम कूटा नाम तो शिरोमणि। जैसे नवविवाहिता कन्या के गले में मंगलसूत्र शोभित होता है, वही अष्टकूट मिलान में नाड़ी का महत्व होता है। तो ये जो नाड़ी है इसको इसलिए महत्वपूर्ण कहा गया है कि इस पे पित्त की प्रधानता होती है। कितने की? पित्त की। और पित्त से लगभग 40 विकार हमारे शरीर में जन्म लेते हैं। अगर पित्त हमारा खराब हो गया तो 40 तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए मेलापक में जाते समय अगर आप दोनों की पित्त ही पित्त आ गई तो एक दूसरे के पित्त को बढ़ाने
का कार्य करेंगे। जीवन साथी एक दूसरे के पित्त की क्षमता को बढ़ा देंगे, इसलिए पहला ही काम होगा विवाह के बाद स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और शास्त्रकार कहते हैं मध्य नाड़ी च कन्या, मध्य नाड़ी में अगर उत्पन्न हुए हैं तो कन्या के लिए बहुत मुश्किल है, उसका स्वास्थ्य तुरंत खराब होना शुरू हो जाएगा। और जो कि माता निर्माता होती है, इसलिए शास्त्रकार इसका विशेष ध्यान रखते हैं कि वो जमीन जहाँ पे आपका बीज वपन कर रहे हैं उर्वरक होनी चाहिए, मतलब माता अच्छी होनी चाहिए, तभी भविष्य को सुंदर संतान देकर आप जा पाएंगे। स्थिति ये बनती है कि शास्त्रकार कहते हैं कि अगर आपका मध्य नाड़ी से मध्य नाड़ी का मेलाप कर दिया जाए तो कन्या का स्वास्थ्य तुरंत खराब होना शुरू हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा विवाह के पश्चात एक दूसरे का किसी एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत खराब रहने लगता है। उनसे पूछिए पहले, बोले पहले नहीं, विवाह के बाद ही हुआ था। आप जब दोनों एक साथ बैठते हैं 8 घंटे 10 घंटे तो एक दूसरे की एनर्जी को अडाप्ट करते हैं, एक दूसरे की एनर्जी को क्रॉस भी करते हैं। तो यहाँ पे आपको पित्त की अधिकता है, दूसरा व्यक्ति भी पित्त ही छोड़ रहा है श्वास के माध्यम से, तो उस पित्त को आप ऑब्जर्व करते जाते हैं और धीरे धीरे आपके शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ती जाती है और धीरे से 40 प्रकार के दोष आपके अंदर, 40 प्रकार के रोग धीरे धीरे जन्म लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सोचने की आवश्यकता है इसका परिहार कैसे करें। मध्य नाड़ी से अगर मध्य नाड़ी है देन शास्त्रकार एक लाइन में मना कर देते हैं, नहीं जी मत आगे बढ़िए, आगे स्वास्थ्य के लिए परेशानी है। वहीं पे मध्य नाड़ी के साथ अगर देखें आदि नाड़ी है या अंत्य नाड़ी है तो शास्त्रकार जाने के लिए बिल्कुल हरी झंडी दे देते हैं, ठीक है आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ परिहार शास्त्रकारों ने बताया है, क्योंकि भाई 3 ही कैटेगरी है तो 9 नक्षत्रों का एक एक कैटेगरी आएगा, तो क्या परिहार है। तो शास्त्रकार कहते हैं कि दोनों एक ही नक्षत्र में हो किंतु नक्षत्र चरण अलग अलग हो, नक्षत्र चरण अलग अलग हो। मान लीजिए आप द्वितीय चरण में हो, कोई तीसरा चरण में है, तब नाड़ी दोष का परिहार हो जाएगा। शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि आप पुष्य नक्षत्र में है, मतलब आपकी कर्क राशि है, लेकिन पुष्य नक्षत्र के आप प्रथम चरण में है और जीवन साथी द्वितीय तृतीय चरण में है, तो नाड़ी दोष का परिहार हो जाएगा। आप धनिष्ठा में है, मतलब आप मकर राशि में है या कुंभ राशि में है, लेकिन चरण अलग अलग है, तो आपके आचरण बदल जाएंगे। वही शास्त्रकार कहते हैं कि जन्म नक्षत्र एक हो लेकिन जन्म राशि अलग अलग हो। पॉइंट यहीं पे आ गया, आपका धनिष्ठा नक्षत्र ही हो लेकिन एक की राशि मकर हो सकती है, एक की राशि कुंभ हो सकती है, तब नाड़ी दोष नहीं लगेगा। शास्त्रकार तीसरा पॉइंट कहते हैं कि दोनों की राशि एक ही हो, दोनों की राशि एक ही हो लेकिन नक्षत्र अलग अलग हो, तब भी या दोष खत्म हो जाएगा। इसमें 4 चीज ध्यान दीजिएगा। अगर ये दोष आता है तो गर्भ धारण करने की क्षमता प्रभावित होती है, बच्चा सामान्य ढंग से नहीं पैदा होता, विकलांग या दिव्यांग पैदा हो सकता है, समय से पहले पैदा हो सकता है, संबंधों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहता है, दुर्घटना बीमारी की स्थिति क्रिएट हो जाती है। इसलिए शास्त्रकार बोलते हैं कि इसका दोष या परिहार आवश्यक है। शास्त्रकार ये भी कहते हैं कहीं कहीं कि कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जहां पे यह दोष नहीं लगता। मैं आपको बता देता हूं इसको, यद्यपि यह शोध का विषय है, नजर में 3 नक्षत्र ऐसे हैं जिनपे दोष कम लगता है या ना के बराबर लगता है, लेकिन यहाँ शास्त्रकार और भी नक्षत्र बताते हैं। मैं आपको टू द पॉइंट बताता हूँ। शास्त्रकार कहते हैं कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुष्य, ज्येष्ठा, श्रवण, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में यदि आपने जन्म लिया है तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा। वहीं पे एक पॉइंट और मिलता है कि आपके राशि के स्वामी बुध बृहस्पति शुक्र हो तो नाड़ी दोष नहीं लगता है। इस तरह से अगर इन परिहार को आप देखेंगे तो नाड़ी दोष का शमन होगा, किंतु कुंडली मेलापक एक विशिष्ट कार्य है। कुंडली बांच देने की अपेक्षा कुंडली मिलान करना स्पेशलिस्ट का काम है, इसलिए अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए, किसी स्पेशलिस्ट से बैठ के कुंडली मेलापक करवाइए। फलादेश करने के लिए आप महत्वपूर्ण लोगों के पास जाएंगे, लेकिन कुंडली मिलान करने के लिए बिल्कुल अपने से बैठ के मिला लेंगे नहीं। भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए, हाथ जल जाएंगे, संबंध खराब हो सकते हैं। कुछ टेक्निकल पॉइंट है आप नहीं समझ पाओगे, कंप्यूटर सब चीज नहीं बताता, इसलिए आवश्यक नहीं है कि आप मेरे पास आए, मेरे टीम के पास आए। आवश्यक यह है कि किसी होनहार योग्य व्यक्ति की तक आपको जाना चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे बने हैं तो धीरे धीरे आपको मैं सब कुछ वो सिखा दूंगा जिससे आप मेलापक में इन चीजों का परिहार, साथ में किससे कैसे मैचिंग होगी ये आप जान सकते हैं। तो अगली चर्चा अंत्य नाड़ी पे, तब तक आपके लिए राधे।